एक समय की बात है, ओकविले के मनमोहक जंगल में सैमी नाम की एक छोटी और जीवंत गिलहरी रहती थी। सैमी बड़ी चमकीली आँखों और रोएदार पूंछ वाला एक जिज्ञासु छोटा प्राणी था। ऐसा लगता था जैसे उसका अपना जीवन हो। उसे जंगल के हर कोने की खोज करना और रास्ते में नए दोस्त बनाना पसंद था। एक धूप भरी सुबह सैमी जल्दी उठ गया, एक नए साहसिक कार्य पर जाने के लिए उत्सुक था। आज उन्होंने प्रसिद्ध गोल्डन एकॉर्न की खोज करने का निर्णय लिया। कहा कि जो कोई भी इसे खोजेगा उसे 3 जादुई इच्छाएं प्रदान करेगा। उत्साह से भरे दिल के साथ सैमी ने शालीनता और चपलता के साथ एक शाखा से दूसरी शाखा तक छलांग लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही सैमी जंगल में गहराई तक गया, उसका सामना अपने दिन के पहले दोस्त ओली द आउ से हुआ। ओली एक पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था और जंगल पर नजर रख रहा था। सुप्रभात ओली, क्या आपने गोल्डन एकॉर्न देखा है? सैमी ने पूछा। ओली ने अपनी बुद्धिमान आंखें झपकाईं और उत्तर दिया, क्यों? हाँ सैमी, मैंने इसे ग्रेट ओक ट्री के शीर्ष पर देखा, जो शरारती रैकून द्वारा संरक्षित था। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि वे काफी पेचीदा हैं। ओली को धन्यवाद देते हुए सैमी ने अपनी खोज जारी रखी। रास्ते में उसकी मुलाकात बेला बनी से हुई, जो इधर उधर घूमने और रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करने में व्यस्त थी। हेलो बेला, क्या आप जानती हैं कि मुझे गोल्डन एकॉर्न कहाँ मिल सकता है? सैमी ने पूछताछ की। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सैमी, ये डेजीज के घास के मैदान में गायन धारा के पास छिपा हुआ है। लेकिन चालाक लोमड़ियों से सावधान रहें जो वहाँ चालें खेलते हैं। सैमी ने बेला को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चला गया, पौराणिक बलूत का फल खोजने के लिए पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्पित। सूरज अब आसमान में था और जंगल जानवरों की चहचहाहट से जीवंत था। जैसे ही वह ग्रेट ओक ट्री के पास पहुंचा, सैमी ने रैकून के एक समूह को देखा। प्रत्येक के हाथ में एक चमकदार बलूत का फल था, लेकिन गोल्डन एकॉर्न कौन सा था? हेलो रैकून, मैं सैमी गिलहरी हूँ। क्या आप गोल्डन एकॉर्न ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? सैमी ने विनम्रता से पूछा। रैकून ने हंसते हुए उत्तर दिया, जरूर सैमी, लेकिन पहले तुम्हें हमारे साथ एक खेल खेलना होगा। वो बलूत का फल ढूंढें जो चमकता हो और आपके पास गोल्डन बलूत का फल होगा। सैमी ने प्रत्येक बलूत के फल को करीब से देखा और उनमें से एक से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। उसने उसकी ओर इशारा किया और कहा, वही है। सैमी की पैनी नजर से प्रभावित होकर रैकून ने ताली बजाई और उसे गोल्डन एकॉर्न दिया। कृतज्ञता के साथ सैमी ने अपनी पहली इच्छा की एक पक्षी की तरह उड़ने की क्षमता प्राप्त करना। एक पल में सैमी की रोएदार पूंछ शानदार पंखों में बदल गई। वो अपने नए मिले उपहार से रोमांचित होकर चक्कर लगाते हुए और गोते लगाते हुए आकाश में उड़ गया। उड़ान की खुशी का अनुभव करने के बाद सैमी डेजीज के घास के मैदान में उतर गया। गायन धारा की धुन मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन उसे लोमड़ियों से सावधान रहना था। वे उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही सैमी ने खोजा, उसने डेजी के बीच आराम करते हुए गोल्डन एकॉर्न को देखा, लेकिन वह चंचल लोमड़ी शावकों से घिरा हुआ था। नमस्कार छोटे लोमड़ियों, मैं सैमी उड़ने वाली गिलहरी हूँ। क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलना चाहेंगे? सैमी ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा। जिज्ञासु शावक सहमत हो गए और उन्होंने लुका छिपी और टैग का खेल खेला। सैमी दोनों में काफी अच्छा साबित हुआ और जल्द ही शावक उसके दोस्त बन गए। सैमी के उड़ने के कौशल से प्रभावित होकर शावकों ने उसे गोल्डन एकॉर्न खोजने में मदद करने का फैसला किया। उनकी मदद से सैमी ने गोल्डन एकॉर्न वापस पा लिया और अपनी दूसरी इच्छा जताई, जंगल के सभी जानवरों को हमेशा के लिए दोस्त बनाने की। तुरंत जंगल में दोस्ती और समझ की लहर दौड़ गई। सभी जानवर, बड़े और छोटे, एक दूसरे की मदद और देखभाल करते हुए एक घनिष्ठ समुदाय बनाते थे। अपनी इच्छाओं की सफलता से बहुत खुश होकर सैमी ने अपनी आखिरी इच्छा को किसी और दिन के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया, जब उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। उस दिन से सैमी और उसके दोस्त दोस्ती के जादू और प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों को संजोते हुए ओकविले के जंगल में खुशी से रहने लगे।
और इसलिए गोल्डन एकोन के संरक्षक सैमी द स्क्विरल की कहानी बच्चों और जानवरों के दिलों में समान रूप से बताई जाती है, जो प्यार, दोस्ती और रोमांच की भावना का संदेश फैलाती है।